80,000 साल पहले धरती पर गिरा था 60 टन वजनी उल्कापिंड। आज तक किसी से नहीं हिला। एक किसान का हल जब खेत जोतते समय किसी चीज़ से टकराया तो फिर वहां खुदाई की गई। जब 1920 में दुनिया के सामने अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड सामने आया, जो करीब 80,000 साल पहले धरती से टकराया था। नामीबिया में गिरा होगा उल्कापिंड एक ऐसी चीज़ है जिसे आज तक किसी भी तरह से मूव नहीं किया गया है। इसे 1920 में एक किसान ने खोजा था। माना जाता है कि ये पृथ्वी पर पहली बार 80,000 साल पहले अंतरिक्ष से आकर गिरा था। 60 टन वजनी है होगा उल्कापिंड। 60 टन वजनी ये अविश्वसनीय उल्कापिंड नामीबिया के ओजो जोन जूपा क्षेत्र में स्थित है और इसका नाम होबा वेस्ट के नाम पर रखा गया है, जहां इसे खोजा गया था। यह उल्कापिंड 1920 में पहली बार एक किसान को दिखा था। इसके बाद से इस विशाल उल्कापिंड को एक बार भी हिलाया नहीं गया है। खेत में जुताई करते समय हुई खोज। दरअसल किसान जैकबस हरमनस बिट्स अपने खेत की जुताई कर रहा था कि उसका हल अचानक रुक गया। जब उसने मिट्टी में खोदा तो उसे धातु का एक बड़ा टुकड़ा मिला। इसके तुरंत बाद यहाँ खुदाई की गई और जब ये बाहर निकला तो इसे उल्कापिंड के रूप में पहचाना गया, जो कई हजार सालों से जमीन में दबा था। उल्कापिंड ने वैज्ञानिकों का ध्यान जल्द ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इस तरह लगी थी होबा उल्कापिंड को लेकर अटकलें। ऐसा माना जाता है कि होबा उल्कापिंड लगभग 80,000 साल पहले पृथ्वी पर गिरा था, लेकिन इस पर वर्षों से व्यापक अटकलें लगाई हैं कि इसके आसपास कोई गड्ढा क्यों नहीं है। Geology.com के अनुसार एक क्रेटर की कमी से पता चलता है कि यह अपेक्षा से कम गति से पृथ्वी पर गिरा, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उल्कापिंड के सपाट आकार का परिणाम था। होबा उल्कापिंड को बना दिया देश का पहला स्मारक। 1955 में इस उल्कापिंड को नष्ट होने से रोकने के लिए नामीबिया का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। 23 साल बाद खेत के मालिक ने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उल्कापिंड और उस स्थान को राज्य को दान कर दिया जहां वह स्थित है। उसके बाद 1987 में इस जगह पर एक पर्यटन केंद्र खोला गया था, जहां आज तक हजारों लोग घूमने आ चुके हैं।